चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्या? ओके, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? मैंने कुछ आपको नोट्स भी दे दी थी। कल आपने वो नोट्स लिख लिए? कल मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे वो लिख लिए क्या आपने? यस या नो? यस डियर बोलो, टेल मी। कल जो मैंने आपको, हाँ नो सर, क्यों नहीं? इंपॉर्टेंट है ना, लिख लेना वो नोट्स। ओके चलो, आज हमको जो पढ़ना है ना, लाइफ साइकिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के कुछ टाइप्स है जो हमको देखना है, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो इस टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल के अंदर सबसे तो पहले आपको क्या कौन से टाइप है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा हैप्लॉन्टिक। प्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और तीसरी है हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल: डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक मींस क्या होता है? डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड। सेल कैसे होना चाहिए? डिप्लॉयड होना चाहिए। यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? 2n वाला से। क्या बोलते हैं? 2n वाला से। वही अगर हैप्लॉन्टिक यानी कि सेल कैसे होना चाहिए? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड जिसको हम क्या बोलते हैं? एन से। क्या बोलते हैं? एन से उसको नोटेट करते हैं। वही अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सेल कैसे होना चाहिए? दोनों भी तरह का। दोनों भी तरह का। एक ही बॉडी में दोनों भी तरह के सेल्स क्या होनी चाहिए? जिसको हम बोलते हैं एन एंड कंप्लीट होती है। तो देखो, फर्स्ट टाइप है डिप्लॉन्टिक, सेकंड है हैप्लॉन्टिक और थर्ड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको एक वर्ड दिया था, डिस्पोहग्गा। डिस्पोहग्गा। हाँ, तो आप मुझे बताओ डी से क्या होता है, एन स्पो से क्या होता है? बताओ। डिप्लॉइड एंड स्पोरोफिलिक। हाँ, डिप्लॉइड। डी से क्या होता है? डिप्लॉइड। एंड स्पो से क्या होता है? स्पोरोफाइट। 4 और 5। स्पोरोफाइट। हमेशा स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? जो स्पोरोफाइट होते हैं कैसे, हमेशा कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। वही हा से क्या होता है एंड गा से क्या होता है? हा से क्या होता है? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड। 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 एंड गा से क्या होता है? गमेटोफाइट। 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 तो इस वर्ड को आपको अच्छे से याद में रखना है। अगर आपको लाइफ साइकिल अगर पढ़नी है ना, तो इस वर्ड को आपको अच्छे से याद में रखना है। डी से क्या होता है? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कौन होता है फिर? स्पोरोफाइट। कौन होता है? स्पोरोफाइट। वही हा क्या होता है? हैप्लॉइड। एंड गा से क्या होता है? गमेटोफाइट। हमेशा गमेटोफाइट कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। गमेटोफाइट नथिंग बट दी, जो हमारी गमेटोफिटिक बॉडी होती है क्या करती है? गमेट का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? गमेट का प्रोडक्शन करती है। तो जो हमेशा गमेट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? गमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। वही अगर स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी हमारे वो अंदर तो नहीं बनेगी, इंसान के अंदर नहीं बनती, तो किसके अंदर बनती है? प्लांट के अंदर। तो ये स्पोरोफाइट होते हैं। जैसे हमारे, अगर आपको मैं बोलूं हमारे बॉडी के अंदर डिप्लॉइड सेल कौन सा सेल होता है रे? कौन सा सेल होते हैं डिप्लॉइड? ट्रू एन। सोमैटिक सेल। यस, कौन से सेल होते हैं?
सोमैटिक से। जिससे हमारी बॉडी बनते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। कौन से होते हैं? गैमेट्स। जहां हमारे गमेट होते हैं, जो हमारे गमेट होते हैं, यानी स्पर्म एंड एग होते हैं, जो कि वैसे होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो सेम सिचुएशन, जैसे हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल हमारे डिप्लॉयड होते हैं, वही प्लांट की अगर बात की जाए तो वैसे उनके बॉडी में जो स्पोरोफाइट, जहां पर स्पोरोफाइट बॉडी होती है, यानी कि जहां पर स्पोर का प्रोडक्शन होगा, तो उस टाइप के जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। सोमैटिक सेल वाली इंसान के अंदर जो सोमैटिक सेल होते हैं, जैसे वो डिप्लॉयड होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट बॉडी होती है, जो हमने देखा था। मैंने आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिया था जिसको हमने कैप्सूल बोला था, जहां पर स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये हम देखे थे ब्रायोफाइटा के अंदर, मोसिस के अंदर देखे थे ना ये वाला स्ट्रक्चर। यस, यस। देखे थे ना। हाँ, तो इसके अंदर जो भी स्पोर बनेंगे, स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन ये जो बॉडी होती है ना, कैप्सूल, कैप्सूल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसे होती है? डिप्लॉयड होती है। तो देखो स्पोरोफाइल गमेट भी देखने को मिलेंगे हमको, एंड स्पोर भी देखने को मिलेंगे, जो कि हैप्लॉइड होंगे, लेकिन बॉडी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। तो यही हमको क्या करना है? पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। कितनी लाइफ साइकिल है? 3 टाइप की लाइफ साइकिल हमको पढ़ना है। इस वर्ड को आपको अच्छे से रखना है। डिस्पो, डी से डिप्लॉयड, स्पो से स्पोरोफाइट, हा से हैप्लॉइड, एंड गा से गमेटोफाइट। तो एक बार मैं आपको, मैंने वो साइकिल भी निकाल के दी थी, वो उसको अगर एक बार कर लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, देखो मैंने तो स्पोरोफाइट हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है? आप ही मुझे क्लियर डिप्लॉयड। कराओगे। क्या होती है? डिप्लॉइड, यानी कि 2m। ठीक है, तो मैंने बोला था स्पोरोफाइट में हमेशा क्या होता है? माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस। मियोसिस होके वो क्या करेंगे? गमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गमेटोफाइट। तो गमेटोफाइट हमारी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती हैप्लॉइड। है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो हमेशा याद में रखना, जब स्पोरोफाइट की अगर बात की जाए, तो स्पोरोफाइट का कन्वर्शन अगर गमेटोफाइट में करना है तो उसमें हमेशा क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। और गमेटोफाइट, गमेटोफाइट का देखो, मियोसिस करके क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझेगा। देखो, स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या होगा? स्पोरिक मियोसिस होगा। क्या होगा? स्पोरिक मियोसिस। क्या होगा? स्पोरिक मियोसिस होगा। तो इसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। देखो, गमेटोफिट जो एक स्पोरोफिटिक बॉडी थी, डिप्लॉइड थी, इसमें स्पोरिक मियोसिस हो गया, तो स्पोर कैसे बन गए? हैप्लॉइड बन गए। अब ये स्पोर क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। क्या होंगे? जर्मिनेट। मीनिंग, जैसे हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सीड से हमारा क्या बनता है? प्लांट बनता है। वैसे स्पोर क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट होके वो क्या बनाते हैं? गमेटोफाइट। तो देखो, स्पोर भी क्या है? हैप्लॉइड है। गमेटोफाइट भी कैसे बन गया? हैप्लॉइड। अब इस गमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। गमेटोफाइट के अंदर हमेशा क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस से क्या बनेगा हमारा? गमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? गमेट। क्या बनते हैं? गमेट बनते हैं। गमेटोफिटिक बॉडी है, गमेटोफिटिक बॉडी के अंदर क्या बनेंगे? माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस से क्या बनेंगे? गमेट। फिर ये गमेट क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? बोथ मेल एंड फीमेल गमेट, जो भी गमेट बनेंगे तो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इन्होंने फर्टिलाइजेशन करा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को मिलता है रे? क्या जाइगोट। देखने को मिलता है? जाइगोट देखने को मिलता है। जाइगोट। तो यहाँ पर जो गमेट थे, एक मेल गमेट था, एक फीमेल गमेट था। तो कैसे होते हैं? ऑलवेज गमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं दोनों भी। ए भी हैप्लॉइड होगा तो ए भी हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है हमारा? डिप्लॉइड बन जाता है। तो जाइगोट कैसे होता है हमारा? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड जाइगोट के बाद फिर से क्या बनेगा हमारा? स्पोरोफाइट बनेगा। तो देखो, कहाँ से हमको डिप्लॉइड नेचर देखने को मिला? देखो यहाँ से है ना, इतना
है ना इतना डिप्लॉइड, जाइगोट भी डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है कि नहीं, है कि नहीं रे? देखो ना जाइगोट भी Yes. डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट की बॉडी भी क्या है, डिप्लॉइड है। तो देखो बाकी की जो सिचुएशन है इसमें जो आपको हैप्लॉइड दिखाई दिया, हैप्लॉइड। तो देखो ऐसे सिचुएशन में कुछ बॉडी, कुछ स्टेज क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है, और कुछ स्टेज क्या है, डिप्लॉइड स्टेज है। तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। लेकिन आपको यहां से कितने स्टेजेस में आपको डिप्लॉइड स्टेज दिख रही है, कितने कितने इसमें कितने स्टेज में आपको डिप्लॉइड स्टेज दिख रही है? एक तो जाइगोट बन गया, एक प्रोफाइट बन गया, ओनली टू ही स्टेज है, टू ही स्टेज है। बाकी की पूरी स्टेज क्या है, हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड है कि नहीं? हाँ। Yes. तो देख, जहां पर यानी कि थोड़ी सी 2 से 3 ही स्टेप में जो कम से कम वाली स्टेज दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा जो स्टेज दिखाई देती है, उस टाइप के साइकिल को हैप्लॉइड साइकिल बोलते हैं, यानी कि हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है ना इतनी सारी। यस सर। तो इस टाइप के Yes. साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलते हैं। तो आपका एक ऐसा यानी कि ऐसा क्लियर क्लियर होता है। तो हम पहले तो डिप्लॉन्टिक साइकिल देखेंगे, हैप्लॉन्टिक देखेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखेंगे, किसमें क्या होता है। तो एक एक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो कराऊंगा, और फिर इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, पिक सेंड कर दूंगा, तो आपको उसको लिखना है और ग्रुप में सेंड करना है, और आपका यहाँ से चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? मैंने क्या यस बोला आपको सर। समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक मीन्स क्या होगा, 2 ईयर। क्या होगा, 2 ईयर। तो देखो एक लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो एक गमेट है। क्या है, गमेट है। किसी भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, गमेट होगा। क्या होगा, गमेट। तो गमेट है, तो गमेट कैसे होता है रे, हैप्लॉइड होता है। गमेट कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इस गमेट में या गमेटोफिटिक बॉडी के अंदर, ऐसे लिख लो ना आप यहाँ पर, गमेटोफाइट, गमेटोफिटिक बॉडी है। गमेटोफिटिक बॉडी तो कैसे होगी, डिप्लॉइड इन नेचर, सॉरी हैप्लॉइड इन नेचर होगी। तो गमेटोफाइट के अंदर हमेशा क्या होता है, बोलो, माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? तो Mitosis. क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या बन गए हमारे, गमेट बन गए। क्या बन गए, गमेट बन गए। तो गमेट भी कैसे हमारे, हैप्लॉइड। क्या है, गमेट भी कैसे हमारे, हैप्लॉइड। अब देखो एक गमेट, जो कि हमारे पास कौन से गमेट थे, मेल एंड फीमेल गमेट, मेल एंड फीमेल गमेट। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो ऐसे, मेल एंड फीमेल। इस ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तब फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को जाएगा। मिलेगा, Zygote. क्या मिलेगा, जाइगोट। क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन जाइगोट मिला, यानी कि क्या हुआ, जाइगोट 2 ईयर। क्या हुआ, 2 ईयर हुआ। तो फिर जाइगोट में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिर हमारा गमेटोफाइट बनता है। यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा ना, 2 सेल का कन्वर्शन, 1 सेल है, 1 सेल है। हाँ देखो माइटोसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, हमको एक सेल मिलता है, एक सेल मिलता है।
यहाँ पर अगर ये मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि 2n वाला सेल मिल गया। कौन सा सेल मिल गया? 2n वाला सेल। इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब 2n हो गया यानी कि देखो गमेटोफाइटिक बॉडी था, गमेटोफिटिक बॉडी था। गमेटोफिटिक बॉडी के अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या बन गए? हमारे गमेट बन गए। गमेट कौन से थे? मेल एंड फीमेल, जो कि क्या कर रहे हैं? उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि 2n हमको गमेटोफिटिक बॉडी यानी कि हमको क्या मिल गया? जाइगोट। क्या मिल गया? जाइगोट मिल गया। अब ये जाइगोट, अब ये जाइगोट, जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। क्या करेगा? यहाँ लिख लो थोड़ा सा, मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो मियोसिस से फिर हमको क्या देखने को मिलेगा? फिर से गमेट, फिर से गमेट। देखो गमेटोफाइट था, गमेटोफिटिक बॉडी था, उसमें माइटोसिस किया, गमेट का फॉर्मेशन किया, जिसमें हमको मेल एंड फीमेल गमेट मिले। जिसमें क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को मिला? जाइगोट देखने को मिला। जाइगोट यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिला। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम ही है जो हमारे गमेट यानी कि अगर मान लो यहाँ पर हमारे जो गमेट हमारे पेरेंट्स थे, गमेटोफिटिक यानी कि पेरेंट्स थे। पेरेंट्स में हमको माइटोसिस देखने को मिला। माइटोसिस से उनके पास उनके गमेट आ गए। जब उन्होंने उनका फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद उनको क्या मिला? हम जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जाइगोट, फर्स्ट जाइगोट बन गया। तो जाइगोट यानी कि क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर देखो ये मम्मी पापा है, ये मम्मी पापा है, इनके पास उनके गमेट है, उनके पास उनके गमेट है, फ्यूजन हुआ, उनका बच्चा हुआ यानी कि 2n बन गया यानी कि जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। अब इस जाइगोट को क्या करना पड़ेगा? अगर इसको, अगर मान लो इनका बच्चा है, अभी इसको क्या करनी है? शादी करनी है। क्या करनी है? शादी करनी है। शादी के बाद इसके भी क्या होंगे? बच्चे होंगे। इसके भी क्या होंगे? बच्चे होंगे। तो ये जो इसकी 2n वाली बॉडी है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? फिर गमेट बनाने के लिए एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 2n है तो गमेट के लिए एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना? समझ में आ रहा है कि अगर गमेटोफाइट यानी कि मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के पास क्या है? उनको माइटोसिस करना पड़ेगा और गमेट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गमेट का प्रोडक्शन, जो कि स्पर्म एंड ओवा होता है। जो ये दो गमेट्स क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेंगे, क्योंकि उनका बच्चा बनेगा। क्या बनेगा? उनका बच्चा बनेगा। तो अब इस बच्चे को भी क्या करना है? शादी करके उसके खुद के बच्चे बनाने हैं। उसके खुद के बच्चे बनाने हैं तो क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस से फिर क्या बनाएगा? उसके गमेटोफिटिक यानी कि गमेट बनाएगा। समझ में आया ये? यस यस डियर, Yes, समझे sir. क्या? यस सर। हाँ, सर। तो सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। यहाँ पर गमेटोफाइट भी क्या है? यन है। गमेट भी यन है। या फर्टिलाइजेशन सिर्फ यहाँ पर एक स्टेज आपको क्या दिख रही? 2n दिख रही। क्या दिख रहे? 2n दिख रहे हैं। तो इस टाइप की जो डिप्लॉन्टिक साइकिल होती है ना, किसमें होती है? एनिमल में होती है। किसमें होती है? एनिमल्स में होती है। तो देखो आपको यहाँ से देखने को मिला होगा गमेटोफाइट अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के पास क्या होने चाहिए? गमेट होने चाहिए। तो उन्होंने गमेट का माइटोसिस करके गमेट का प्रोडक्शन कर लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया? मेल गमेट फीमेल गमेट मिल गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद उनका जाइगोट यानी कि बच्चा हुआ। बच्चे का जो फर्स्ट उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो कि क्या है? मल्टी सेलुलर। अब इस बच्चे को क्या करना है? आगे अपनी अपनी जर्नी को या अपने स्पेसिस को या अपने फैमिली को आगे बढ़ाना, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी। तो शादी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? गमेट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो गमेट किससे बनाएगा? मियोसिस करेगा। तो मियोसिस से क्या बनेंगे? फिर उसके गमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? गमेट बनेंगे। तो गमेट को जब वो शादी करेगा तो उनका भी फिर बच्चा हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? गमेटोफिटिक बॉडी बन जाएगा। क्लियर इतना फर्स्ट वाला? फर्स्ट समझे क्या? लाइफ साइकिल वाली। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज अ डिप्लॉन्टिक। कौन सी लाइफ साइकिल है? डिप्लॉन्टिक। सर जो आपने कल नोट्स भेजे थे वही है ना? यस डियर। कल जो आपने नोट्स भेजे थे 2 पेज वही है ना? 2 पेज, हाँ वो वाले अलग है।
वो वाले अलग है, लेकिन स्पेशली आपको टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल का एक और चार्ट दिया हुआ है, और उसके बेसिस पर यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको शो किया हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो मैंने कल दिए थे वो लिखने हैं, दोनों भी पेज। उसके बाद मैं आज और एक पेज सेंड करूंगा, तो उसको भी लिखना है उसके बाद, और एक पूरे डायग्राम भी निकालने हैं उसमें। ठीक है। हाँ। तो ये है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि किस में पाई जाती है? एनिमल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एनिमल्स में। तो अब चलते हैं हम हैप्लॉन्टिक की तरफ। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। देखो, हैप्लॉन्टिक में अगर एक सेल, एक क्या है? सिंगल सेल, सिंगल सेल है। तो इसमें क्या होगा? सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर में। अब ये क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड है। तो अगर पहले ये हैप्लॉइड है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी बनाना पड़ेगा। तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिप्लॉइड होनी चाहिए। तो अगर इसको हैप्लॉइड है, क्या है? सिंगल सेलर ये हैप्लॉइड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो बॉडी को डिप्लॉइड करना पड़ेगा, तब जाके इसके गमेट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये क्या कर लेता है? डिप्लॉइड करने के लिए, अगर बॉडी को डिप्लॉइड करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। हैप्लॉइड का कन्वर्शन डिप्लॉइड में करना है तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। 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 क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। तो फर्स्ट क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल का अगर कन्वर्शन टू सेल में करना है, टू सेल में करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। यस। माइट हाँ, क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। माइटोसिस से क्या बनेंगे? इसके गमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? गमेट बनेंगे। गमेट, गमेट यानी कि मेल गमेट एंड फीमेल गमेट। फिर फीमेल गमेट एंड मेल गमेट क्या कर जाएंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तब फर्टिलाइजेशन से इनको हमको क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? क्या जाइगोट। मिलेगा? जाइगोट। जाइगोट। तो जैसे प्लांट में ना, बताता हूँ क्या लिखा आपने? एक मिनट सर। बट गमेट्स तो मियोसिस से तो फॉर्म होते हैं। देखो, एक, एक तो पहले बात। सेकंड, इसके हम जो बात कर रहे हैं ना, इसमें यानी कि जो भी इसमें जो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, आपने देखा होगा अलगी। अलगी पता है? अलगी, अलगी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है? अलगी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। उसमें ज्यादातर उसमें ज्यादातर आपको ये नहीं दिखने को मिलेगा। क्या? गमेटोफिटिक स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्ट जाइगोट बन जाता है ना, जाइगोट से अगर हम बोल सकते हैं, जाइगोट का कन्वर्शन किसमें हो जाता है? एम्ब्रियो में हो जाता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको गमेटोफिटिक बॉडी देखने को मिलेगी। डायरेक्ट जाइगोट का कन्वर्शन किसमें हो जाएगा? गमेटोफिटिक बॉडी के अंदर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट में क्या हुआ? सिंगल सेल था जो हमारा हैप्लॉइड सेल था। क्या था? बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड थी। उसमें माइटोसिस करके डायरेक्ट गमेट का प्रोडक्शन कर दिया उसने। क्या कर लिया? गमेट का प्रोडक्शन। माइटोसिस से क्या बनते हैं? गमेट बनते हैं। मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। ऋतुजा, ऋतुजा आपने लिखा था ना? यस सर। हाँ, माइटोसिस से क्या बनते हैं? गमेट बनते हैं। मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। इतना ध्यान में रखना। इसकी बॉडी ऑलरेडी क्या है? हैप्लॉइड है।
क्या है, बॉडी ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पर स्पोर वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी ना, मिलेगी क्या, नहीं। मिलेगी क्या, क्योंकि बॉडी उसकी क्या है, हैप्लॉइड है, बॉडी उसकी हैप्लॉइड है। तो यार से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, वो गमेट बनेंगे। तो गमेट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको 2n की जाइगोट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट देखने को मिलेगा। और जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर, जाइगोट के बाद, एक मिनट मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस से क्या बन गए, स्पोर बनाएगा, पहले तो स्पोर बनाएगा, माइटोसिस से स्पोर बनाएगा, माइटोसिस से गमेटी है, स्पोर नथिंग बट क्या है, गमेटी है। तो फिर ये क्या करेगा, मियोसिस, कौन सा मियोसिस, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस करेगा। अब स्पोरिक मियोसिस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, हमारा जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट या हम बोल सकते हैं यहाँ पर गमेट, गमेट, गमेट क्या बन गए, गमेट, गमेट हमारे क्या है, मेल एंड फीमेल गमेट। तो गमेट का कन्वर्शन इसमें किसमें हो जाएगा, बाद में क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन, क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका सिंगल सेल में और क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी उल्टा हो गया ना ये, उल्टा हो गया, माइटोसिस से माइटोसिस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगा, बनेगा ना। माइटोसिस से मैंने इसमें आपको मैंने इस टाइप से ऐसे लिया, और मैंने जो नोट्स निकाली तो मैंने इस टाइप से लिखा, तो ऐसे कंफ्यूजन हो गया। तो देखो, माइटोसिस से क्या बन गए हमारे, गमेट, यस क्या बन गए हमारे, हाँ, माइटोसिस से पहले हमारे क्या बन गए, गमेट बन गए। गमेट में फिर क्या हुआ, गमेट में फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, गमेट में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से फिर क्या बन गया हमारा, जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्या हुआ, मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस से फिर क्या बन गए, उसने स्पोर बनाए, क्या बनाए, स्पोर बनाए, स्पोर बनाए। तो ये स्पोर फिर, स्पोर का कन्वर्शन, स्पोर ने क्या कर दिया, माइटोसिस कर दिया, सिस कर दिया, और माइटोसिस से क्या बन गया, बॉडी में। देखो एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो पहले तो एक बात मान लो, ये जो लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है, अलगी, अलगी में होती है, किसमें होती है, अलगी में होती है। तो देखो ये जो अलगी होती है ना, ऑलवेज क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, इसकी जो बॉडी होती है ऑलवेज क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो देखो ये हैप्लॉइड बॉडी है, यानी कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर भी अलगी होती है, लेकिन वो उसकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो उसने क्या करना पड़ेगा, गमेट का, गमेट का अगर प्रोडक्शन करना है, गमेट का अगर प्रोडक्शन करना है, तो गमेट के प्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, क्या होता है, मेल गमेट एंड फीमेल। फिर मेल गमेट एंड फीमेल गमेट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट कैसे, हमारा 2n, क्या है, 2n है। गमेट कैसे हमारे, यन है, क्या है, यन है। तो अब जाइगोट का कन्वर्शन, जाइगोट का कन्वर्शन जो यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, 2n का कन्वर्शन n में करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बनानी है, और गमेटोफिटिक बॉडी बनानी है। ये क्या है, हमारी गमेटोफिटिक बॉडी, क्या है, गमेटोफिटिक बॉडी है। तो उसके लिए जाइगोट का कन्वर्शन न्यू पीडी, न्यू पीडी,
न्यू पीढ़ी को अगर क्या करना है, गमेटोफिटिक बॉडी बनाना है, तो वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस से क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। फिर इस स्पोर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। तो स्पोर भी कैसे हमारे 2n है, सॉरी यन है, क्या है, यन है। देखो यहाँ पर यन, यहाँ पर यन, सिर्फ इतनी सिचुएशन आपको कैसे दिख रही है, सिर्फ जाइगोट की सिचुएशन, सिर्फ जाइगोट की सिचुएशन कैसे दिख रही है, 2n दिख रही है। और बाकी की सभी में n दिख रही है, यानी कि ये कैसे है, हैप्लॉन्टिक। तो स्पोर बन गए। स्पोर को क्या करना है, अभी जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करने के बाद क्या करना है, गमेटोफिटिक बॉडी बनाना है। तो जर्मिनेट क्या करेंगे, जर्मिनेट, अब एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर से स्पोर बाहर निकलेंगे, जमीन के ऊपर गिरेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, अपनी अपनी न्यूली बॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। तो माइटोसिस करने के बाद फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, गमेटोफिटिक बॉडी देखने को मिलेगा। समझा, समझे क्या, ये कंफ्यूजन हुआ? यस, कंफ्यूजन हुआ कि समझ में आया? बोलो ना रे, प्रत्यय सर का आवाज समझा। क्लियर, समझे क्या? हाँ सर। हाँ, ऐसे बोलो। सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर नथिंग बट ये क्या है, हमारे गमेटोफाइट। गमेटोफाइट, गमेटोफाइट, गमेटोफाइट है। तो गमेट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो गमेट किससे थ्रू बनते हैं, माइटोसिस से गमेट बनेंगे, जो कि क्या है, हमारे यंग है। जिसके बाद फर्टिलाइजेशन करें, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट में फिर क्या करना है, अगर ये न्यूली बॉडी फॉर्म होती है, न्यूली बॉडी अगर फॉर्म बनाएगा स्पोर से, फिर क्या करेगा, माइटोसिस करके वो क्या कर देगा, गमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर सभी स्टेजेस, सबसे ज्यादा जो स्टेज है वो हैप्लॉइड स्टेज है। सबसे ज्यादा स्टेज क्या है, अब हैप्लॉइड स्टेज है, तो इसलिए हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा स्टेज उस टाइप का ना। तो हैप्लॉइड स्टेज किस में पाई जाती है, तो अलगी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अलगी में। तो वही अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर बात की जाए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर बात की जाए, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। तो उस जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो किसमें पाई जाती है, तो कौन से प्लांट में, लैंड प्लांट, लैंड प्लांट में पाई जाती है। अब लैंड प्लांट कौन से होते हैं, हमारे जिसको हमने बोला था, हमारे टेरिडोफाइट्स, क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो चलो इसकी लाइफ साइकिल को शो करते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहले हैप्लॉइड से स्टार्ट करना पड़ता है इस लाइफ साइकिल को। हैप्लॉइड क्या है, हमारे जहां पर कैप्सूल में स्पोर बनेंगे, कैप्सूल में स्पोर बनेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा स्पोरोफाइट। क्या हुआ, स्पोरोफाइट। लैंड प्लांट, लैंड प्लांट हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा था ना, टेरिडोफाइटा। यस। हाँ, टेरिडोफाइटा में जो होती है ना, जो एक लैंड प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, लैंड प्लांट होते हैं। इसमें जो लाइफ साइकिल पाई जाती है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। तब हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसी होती है, तो देखो, इसकी जो डोमिनेंट बॉडी होती है ना, वो कौन सी होती है, नहीं, दोनों भी बॉडी तो इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि स्पोरोफाइट भी बॉडी इंडिपेंडेंट होती है, गमेटोफाइट भी बॉडी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम कैसे शो करते हैं, तो देखो, मैंने अगर यहाँ पर गमेटोफाइट लिख लिया, गमेटोफाइट, क्या लिख लिया, गमेटोफाइट। तो गमेटोफाइट हमारा क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, गमेटोफाइट हमारा यन होता है। तो ये यन गमेटोफिटिक बॉडी क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस। तो क्या बनाएगा, गमेट, क्या बनाएगा, गमेट बनाएगा। फिर इस गमेट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट। वही सिचुएशन, जाइगोट, जाइगोट।
क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट। तो जाइगोट कैसे होता है हमारा 2n का, क्या होता है 2n। ये सभी स्टेज क्या है, एन एन, ए बी एन है, ए बी एन। अब क्या मिल गया, जाइगोट मिल गया। तो ये जाइगोट देखो, अभी तक हमने देखा था जाइगोट का कन्वर्शन तो किसमें हो गया था, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट गमेटोफाइट में हो गया था, क्योंकि अगर दूसरी बॉडी को, अगर बच्चे को अगर गमेट का फॉर्मेशन करना है तो उसको गमेटोफाइट में करना होगा। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक एक्स्ट्रा स्टेज यहाँ पर आ जाती है, एक एक्स्ट्रा स्टेज यहाँ पर आ जाती है। तो कौन सी स्टेज होती है, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, यानी कि क्या है 2n। देखो, गमेट से जाइगोट बन गया, जाइगोट से हमारा नथिंग बट हमारा क्या बन गया, डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। देखो यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर भी क्या है 2n। एक स्टेज यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। अब ये क्या करेंगे, डिप्लॉइड सेल है यानी स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो क्या करेगा, स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। तो क्या करेगा, मियोसिस। क्या करेगा, मियोसिस। तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो देखो स्पोर कैसे, हैप्लॉइड, कैसे है, हैप्लॉइड है। फिर स्पोर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस। स्पोर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा हमारा, गमेटोफाइट बनेगा। देखो यहाँ पर भी आपको एक स्टेज दिख रहा है गमेटोफाइट का, तो यहाँ पर आपको सेकंड स्टेज दिख रहा है स्पोरोफाइट। दिख रहा है नीचे स्पोरोफाइट का स्टेज, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। ये आपको एक्स्ट्रा स्टेज दिख रही थी यहाँ पर, जो ये डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज देखने को मिली। हैप्लॉइड का कन्वर्शन हैप्लॉइड में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉइड का एक सिचुएशन मिला, जो कि जाइगोट से डेवलप, इससे डेवलप हुआ, जाइगोट से डेवलप हुआ। इसीलिए इस टाइप में जहां पर हमको गमेटोफिटिक स्टेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिटिक स्टेज जहां पर हमको डिप्लॉइड दिखाई दी थी, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि गमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज भी हमको क्या देखने को मिला, इसमें देखने को मिला, जो बाकी की इसमें नहीं था, जो बाकी की इसमें नहीं था। फर्स्ट साइकिल में हमने क्या देखा था, जो हमारी एनिमल्स में पाई गई थी, जिसमें सिर्फ क्या बन गए थे, डिप्लॉन्टिक, यानी कि गमेट था। गमेट में क्या हुआ, प्रोडक्शन, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या बन गया, जाइगोट बन गया गमेट के इससे, और जिसमें हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि 2n बॉडी बन गया। फिर उसने क्या कर दिया, मियोसिस करके हमारी गमेटोफिटिक बॉडी बन गई, जो हम नॉर्मली हमारे इसमें होते हैं, जो एनिमल में देखा था। वही सेम सिचुएशन हैप्लॉन्टिक में क्या दिखा था, सभी बॉडी का स्थिति हैप्लॉन्टिक थी। उसने क्या कर दिया, हैप्लॉन्टिक में माइटोसिस करके गमेट का प्रोडक्शन करके बॉडी डायरेक्ट जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन गई थी, हमारी गमेटोफिटिक बॉडी बन गई थी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने को मिला, स्पोरोफिटिक डिप्लॉन्टिक स्टेज भी देखने को मिला। इतने स्टेप में पहले माइटोसिस हुआ, गमेट का प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ। जाइगोट के बाद क्या होना चाहिए था, डायरेक्ट गमेटोफिटिक बॉडी मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी देखने को मिली, जैसे हमने देखा था मॉसिस में। यहाँ पर अगर ये हो जाता है